स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहला कानून आया है अमेरिका के अंदर, इसका नाम है लैकेन रिले एक्ट। अब देखिए, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे थे, लगातार कई सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो पास कर रहे थे। लेकिन अगर किसी भी चीज को कानून बनना है तो पहले बिल पास होना चाहिए पार्लियामेंट से और फिर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होता है। तो अमेरिका के अंदर वहां की जो पार्लियामेंट है, कांग्रेस, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहां से बिल जो है पास हो गया था और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल के ऊपर साइन कर दिया, जिसकी वजह से ये कानून बन गया। ये कानून जो है लैकेन रिले एक्ट, ये इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। अभी तक आप खबरें सुन रहे होंगे कि बहुत सारे सैकड़ों इलीगल इमिग्रेंट्स को फ्लाइट से जो है भेजा जा रहा है, उनके देश भेजा जा रहा है, जैसे कोलंबिया हो गया, फिर इसके अलावा यहाँ पर भारत में भी भेजे जाएंगे। भारत ने कहा है कि हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये जो कानून है, इसके तहत जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको डायरेक्टली ग्वांतानामो जेल भेजा जाएगा। आपको पता ही है, ग्वांतानामो जेल बेसिकली क्यूबा में है और ये दुनिया का सबसे खतरनाक जेल बताया जाता है। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है कि आखिरकार ये कानून है क्या, ये क्या करेगा। ऐसा यहां पर बोला जा रहा है कि बिना कोई ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के डायरेक्टली लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ के द्वारा एक नया संपूर्ण बैच लॉन्च किया गया है, जो कि प्राइस स्टार्ट होगा सिर्फ 9999 से। मतलब अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर आप हमारे बैचेस को ले पाएंगे। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेडनेसडे को जो बिल है अपने नए एडमिनिस्ट्रेशन में उसको साइन कर दिया। और ये देखिए, जो बिल मैंने आपको बताया ना, लैकेन रिले एक्ट, ये जो नाम है ना लैकेन रिले, ये बेसिकली जॉर्जिया से एक नर्सिंग स्टूडेंट है उनके नाम पर रखा गया है। जॉर्जिया में बेसिकली वहां के एक स्टेट की बात कर रहा हूं। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, उसमें से आप देख सकते हो यहां पर है जॉर्जिया, जिसकी कैपिटल है अटलांटा। तो जॉर्जिया से ही एक नर्सिंग स्टूडेंट थी जिनको मार दिया गया था, और इसी को देखते हुए फाइनली उन्हीं के नाम पर ये जो कानून है वो बनाया गया है। और ये कानून क्या कहता है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अगर वो किसी भी प्रकार की चोरी करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, तो उनको डिटेन कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये जो बिल है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो रिपब्लिकन पार्टी है उन्होंने तो सपोर्ट किया ही, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ डेमोक्रेट्स ने भी सपोर्ट किया, जो बाइडेन वाली पार्टी है। और वो क्यों किया मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहला क्वेश्चन तो यहां पर यह आता है कि ये है कौन, हु इज लैकेन रिले। देखो, ये 22 साल की नर्सिंग स्टूडेंट थी, ऑगस्टा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी वहां पर अमेरिका में। तो वो 22 फरवरी 2024, पिछले साल जो है, लगभग एक साल हो गया है, वो बाहर निकली थी जॉगिंग के लिए, ठीक है। और जब वो बाहर निकली, उनके ऊपर अटैक किया गया और उनको जान से मार दिया गया। और किसने मारा, यहां पर जो नाम सामने आया, जोस एंटोनियो इबारा। और ये जो पर्सन है ना, जोस एंटोनियो इबारा, ये इलीगल इमिग्रेंट था, ये गलत तरीके से अमेरिका के अंदर एंटर किया था। तो इसने यहां पर जॉगिंग करते हुए इसको देखा, नर्सिंग स्टूडेंट को, लैकेन रिले को, और तभी यहां पर उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया। फिर यहां पर बताया जाता है कि जो इबारा है, दैट इज एंटोनियो इबारा, इसको फाइनली नवंबर में, अभी पिछले साल, कन्विक्ट माना गया है मर्डर में और अलग अलग चार्जेस में, और उसको लाइफ के लिए इंप्रिजनमेंट कर दिया गया है। मतलब जीवन भर के लिए यहां पर जेल भेज दिया गया है विदाउट पैरोल, क्योंकि लोगों का गुस्सा भी बहुत ज्यादा था। और इसी की वजह से ये जो पूरा प्रकरण हुआ ना, कि कैसे इलीगल इमिग्रेंट आते हैं अमेरिका के अंदर और अमेरिकन्स को मार देते हैं। और आपको पता है, जब पूरा ये आपका रैली चल रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, इलेक्शंस था ना, ऑब्वियस सी बात है पिछले साल, तो उसके दौरान ये बार बार डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में जिक्र करते थे। तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिबेट छिड़ गया था इसको लेकर, कि कैसे इलीगल इमिग्रेंट जो हैं वो अमेरिका को हार्म कर रहे हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी, वो डायरेक्टली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अटैक कर रही थी और ये कह रही थी कि बाइडेन की जो पॉलिसी है, इसी की वजह से लैकेन रिले की मृत्यु हुई है। उन्होंने बताया कि कैसे ये जो आदमी है ना, मैंने आपको बताया, जोस एंटोनियो इबारा, ये एक्चुअली बॉर्डर क्रॉस किया था सितंबर 2022 में एल पासो, एक बॉर्डर क्रॉसिंग है टेक्सास में। ये अगर आप देखोगे, ये मैक्सिको रहा और ये अमेरिका है। तो आपने सुना ही होगा, मैक्सिको से बहुत सारे जो लोग हैं वो
इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर एल पासो, ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, टेक्सास जो स्टेट है वहाँ पर, और इसी के थ्रू इसने एंटर किया था और इसको कुछ समय के लिए अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन जो कानून था, जिस तरह से अमेरिका के अंदर चीज़ें चल रही थी, तो इसकी वजह से उसको रिलीज़ भी कर दिया जाता है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का यही कहना था कि अगर इसको रिलीज नहीं किया जाता, इसको वापस भेज दिया जाता, तो यहाँ पर इस तरह से अटैक नहीं होता और लैकन रिले आज भी जिंदा होती। और इनफैक्ट जो जॉर्जिया के रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर कानून होता स्ट्रिक्ट इलीगल इमिग्रेशन से रिलेटेड, तो रिले की जो जान है वो बच सकती थी। इफ दिस एक्ट हैड बीन द लॉ ऑफ द लैंड, ही नेवर वुड हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू किल हर। खैर, क्वेश्चन अब ये है कि ये जो बिल है वो करता क्या है एग्जैक्टली, मतलब ये बिल तो पास हो गया, तो इसका मतलब क्या है? देखो, नए कानून के तहत ये बोला गया है कि जो फेडरल ऑफिशियल्स हैं, फेडरल मतलब जैसे भारत में हम कहते हैं ना केंद्र सरकार, वैसे ही वहां पर अमेरिका में इसको केंद्र सरकार के अंदर में जितने पुलिस वगैरह हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है, ठीक है, जो अमेरिका के अंदर गलत तरीके से आया और उसने किसी भी प्रकार की क्राइम किया, जी हाँ दोस्तों, किसी भी प्रकार का क्राइम किया, चाहे चोरी किया, असॉल्ट किया किसी पुलिस ऑफिसर के ऊपर, या फिर किसी को मारा, छोटी मोटी चोट लगी, जो भी कुछ किया, अगर उसने क्राइम किया है इलीगल इमिग्रेंट ने, तो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कोर्ट के उसको डिटेन कर लिया जाएगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आप देख सकते हो यहां पर उनका कहना है, इफ यू कम इनटू दिस कंट्री इलीगली एंड कमिट अ क्राइम, यू शुड नॉट बी फ्री टू रोम द स्ट्रीट ऑफ दिस नेशन, ऐसा बोला जा रहा है। और इस एक्ट के तहत जो इंडिविजुअल है डज नॉट हैव टू बी कन्विक्टेड ऑफ द क्राइम इन कोर्ट। देखो, ज्यादातर क्या होता है, ज्यादातर क्या मतलब, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको यहां पर एक मौका मिलता है कि जो कोर्ट में जाकर अपने आप को सिद्ध कर सके, प्रूव कर सके कि वो इनोसेंट है। तो उसको एक मौका मिलना चाहिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। और अमेरिका बार बार कहता रहता है कि हम सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक हैं, तो इसी की वजह से यहां पर इसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि बिना किसी ट्रायल के आप कैसे किसी को भी जेल में डाल सकते हो। ओनली द एक्यूजेशन ऑफ द क्राइम, अगर इलीगल इमिग्रेंट के ऊपर बस आरोप भी लग गया, चाहे वो झूठा आरोप है, चाहे जैसे भी है, तो उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये है आपका लैकन रिले एक्ट। और देखिए, इसका असर कई भारतीयों पर भी आएगा, लेट मी टेल यू। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय उतना ऐसा कोई क्राइम नहीं करेंगे, हम सब जानते हैं कि कौन वहाँ पर जाता है, क्राइम करते हैं, लेकिन बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पर गए हुए हैं भारत की तरफ से भी। अब हो सकता है कि उनके ऊपर भी अगर मान लो आरोप लगाया जाए, इस तरह की चीज़ें की जाएं, तो उनको भी यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है। तो बिल के अंदर ये भी बोला गया है, जो राज्य अमेरिका के अंदर जितने स्टेट हैं, उनके जो अटॉर्नी जनरल हैं, वो भी केस फाइल कर सकते हैं फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर, वहाँ पर उनकी केंद्र सरकार के ऊपर, अगर वो स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाती है। जैसे कि यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को कस्टडी में नहीं लेती है, उनको यहाँ पर डिपोर्ट नहीं करती है, तो इस तरह की चीजें उनको फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आया, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप ने जब साइन किया तो उन्होंने यहां पर ये कहा कि सम ऑफ देम, मतलब कुछ ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, दे आर सो बैड दैट वी डोंट इवन ट्रस्ट द कंट्रीज टू होल्ड देम। मतलब कि अगर मान लो हम उन इलीगल इमिग्रेंट को उनके देश भी भेज देंगे, तो क्या पता कल वो वापस अमेरिका के अंदर आ जाएं। तो मैं यहां पर ये चाहता हूं कि उनको ग्वांतानामो जो जेल है उसमें भेज दिया जाए, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। अब देखिए, ग्वांतानामो जो जेल है, अगर आप देखोगे तो अमेरिका के, अगर आप सदर्न साइड में जाओगे, ये फ्लोरिडा रहा, उसके जस्ट नीचे ये क्यूबा है, और क्यूबा के साउथ ईस्ट में, यहाँ पर साउथ ईस्ट में जो है ग्वांतानामो जेल देखने को मिलेगा। अब ये ग्वांतानामो वहाँ पर कैसे, मतलब कई लोग सोचते होंगे कि अमेरिका का जेल इधर कैसे है। एक्चुअली क्या है कि अमेरिका ने क्यूबा से लीज पर लिया हुआ है ये ग्वांतानामो लैंड। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्यूबा इसको अपोज करता रहता है। क्यूबा कहता है कि आपने बहुत पहले कुछ डील वगैरह की, इसको ले लिया लीगल तरीके से, और जो आप हमें पैसे देते हो वो कुछ भी नहीं है, तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो क्यूबा इसको रिजेक्ट करता रहता है। और क्यूबा के जो प्रेसिडेंट है, उनका ये भी कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर भेजना चाहते हैं, दिस इज एन एक्ट ऑफ ब्रूटैलिटी, ऐसा क्यूबा ने अपोज किया, और क्यूबा ये नहीं चाहता है। ठीक है, तो और देखिए, ये जो जेल है, ये इसमें बहुत सारे आरोप लगते हैं कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशंस होता है, बहुत गलत ट्रीटमेंट होता है, बहुत खतरनाक जेल बताया जाता है पूरा दुनिया के अंदर, कई मूवीज़ वगैरह में भी आपने देखा होगा। खैर, क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि देखिए,
थोड़ा सा कांग्रेस के अंदर अगर आप देखोगे ये जो बिल पास किया गया है, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, चाहे वो लोअर हाउस हो दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और चाहे वो अपर हाउस हो, दोनों ही जगह रिपब्लिकन पार्टी की मेजॉरिटी थी। तो वो चाहते तो वो खुद ही बिल को पास करा देते, लेकिन हुआ क्या कि कुछ डेमोक्रेटिक पीपल भी, जो डेमोक्रेट्स हैं, उन्होंने भी इस बिल को सपोर्ट कर दिया। आप देख सकते हो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 215 डेमोक्रेट्स ने में से 46 डेमोक्रेट्स ने इस बिल को सपोर्ट किया और सेनेट के अंदर भी 45 डेमोक्रेट्स में से लगभग 12 डेमोक्रेट्स ने इसको सपोर्ट किया। तो इन लोगों ने जो सपोर्ट किया है ना, उनका कहना है कि देखिए उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं वो स्ट्रिक्ट इस तरह के कानून चाहते हैं, इसीलिए हमने इसको सपोर्ट किया है। लेकिन बाकी के डेमोक्रेट्स ने जो अपोज किया इस बिल को, उनका कहना है कि देखिए इसकी वजह से जो राइट्स हैं माइग्रेंट्स के, वो यहां पर छिन जाते हैं। मतलब आप कोर्ट नहीं भेज रहे हो, विदाउट ट्रायल उनको अरेस्ट कर ले रहे हो। साथ ही साथ जो माइनर्स वगैरह हैं वो इससे बहुत सफर करेंगे। इसके अलावा बोला गया है कि इसमें लैक ऑफ फंडिंग है, मतलब बोला यह जा रहा है कि अगले 3 साल में $83 बिलियन पैसा दिया जाएगा। तो ये पैसा कहां से आएगा इस सब चीजों को अरेंज करने का? तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के अंदर जो लेकिन रिले एक्ट है वो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट वाज द मेन इशू दैट कॉज्ड द अमेरिकन सिविल वॉर? अमेरिकन सिविल वॉर इनमें से कौन से इशू की वजह से हुआ था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप संपूर्ण बैच को हमारे UPSC से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में और यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।